अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है बच्चों को ड्रॉप करने के बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड घर आ रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट बनाने को दिल नहीं चाह रहा। उन्होंने कहा आज हम बाहर ही कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर ना बाहर ही हमने कॉफ़ी वगैरह ली और हम लोगों ने चीज़ केक, बेगल और जो है पम्पकिन केक हम लोगों ने कॉफ़ी के साथ इंजॉय किया। हमारा डेली के ब्रेकफास्ट से हट के ब्रेकफास्ट हुआ, तो बड़ा चेंज मतलब कि बड़ा मज़ा आया, चेंज अच्छा लगा हमें। और ये मेरी फ्रेंड की बेबी हुआ था, तो उसकी मिठाई आई हुई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें माइज़ा की फ्रेंड के भाई की बर्थडे थी, जो उन लोगों ने कहीं आउटडोर सेलिब्रेट की थी, तो हम लोग भी गए थे। बहुत मज़ा आया था आउटडोर में। उन्होंने बड़ी अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो उसकी मदर मुझे यही बता रही थी, बाहर करना में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन बाहर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सारा सामान आपने घर से उठा के लेके आना। आप घर में कोई फंक्शन करो तो आपको सब कुछ अवेलेबल चीज़ें होती हैं, लेकिन बाहर लेके जाने के लिए बहुत सारा सामान पैक करके लाना पड़ता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये कि ओवरऑल हम लोगों ने इस बर्थडे पार्टी को बहुत इंजॉय किया था। मिलके ये अरेंज कर ली और ये बर्थडे का बहुत मज़ा आया था। और वीकेंड पे हम लोग अक्सर जो सा ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच में जो सा ना ज़्यादातर हमारे घर दही भल्ले, गोलगप्पे या कोई ऐसी चना चाट या स्नैक ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। या बच्चे जो से हैं वो चिकन के बर्गर्स या कुछ ऐसे विंग्स वगैरह इंजॉय करते हैं। तो डिनर जो सा है वो हम अर्ली कर लेते हैं, जो कि बड़ा मतलब कि लंच और डिनर इकट्ठा हो जाता है। तकरीबन 5-6-7 बजे तक हम लोग अपना डिनर कर लेते होते हैं। और गर्मी ज़्यादा थी, तो बच्चे जो से थे ना वो बाहर ट्रैम्पोलिन में लगे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। तो ट्रैम्पोलिन में साथ साथ वो पानी भी जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर पानी से भी प्ले कर रहे थे और ट्रैम्पोलिन भी कर रहे थे। और बैकयार्ड में जो सा है बेबी जो सी है ना हमारी पानी से डरती है, तो हम लोगों ने उसे ना टब में पानी डाल के दे दिया, तो वो अब लगी है एंजॉय करिए। मैं यही कह रही थी कि उसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करो, वो अपनी खुशी से जो कर रही है उसे करने दो। पता नहीं समटाइम्स वो ना नहाने से डर जाती है, पानी के करीब नहीं जाती, और वो अपनी खुशी से लगी है। ये गर्मी की थी, मौसम बड़ा प्यारा हुआ था बाहर, तो सब बच्चों के साथ वो भी इंजॉय कर रही थी। चिकन जो से अब बहुत शोर मचा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक किसी चिकन ने ना अंडा दिया। मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडा देने के बाद शोर मचाती है, वो शोर मचा रही है। और ना ये क्या हमारे घर एक माशाल्लाह हमारी फैमिली में एक एडिशन हुआ है। हमारे घर एक बेबी गोट हुई है। हमारे पास 2 गोट थी, हालांकि फीमेल थी, लेकिन वो जो उनसे ना आई थिंक वो कभी कभी बाहर ले जाते हैं, शायद कुछ ऐसा ही है सिस्टम। तो वो ना उसने एक बेबी गोट दी है, तो वो बेबी गोट जो से इतनी प्यारी लग रही है। और वो ना मदर फीड नहीं करवा रही, तभी मेरा बेटा जो है ना वो 2 दिन से बॉटल से उसे फीड करवा रहा है। पता नहीं वो दोनों उसको मारती है, तो हमें इसे बॉटल से ही फीड करवानी पड़ी है। पता नहीं जानवरों में ये क्या है, उन्हें खुद अपने ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को खुद से फीड करवाऊँ, तो वो पता नहीं मदर उसको मारती है। इवन दूसरी जो है वो उसकी ग्रैंड माँ है, दोनों मिलकर इसको मारती हैं, तो वो मेरा बेटा बेचारा खुद ही करवा रहा है। और ये बड़ी एक यूनिक सी रेसिपी है। ये मैंने कीमे में आलू कीमे में दलिया बनाया था, तो ये माशाल्लाह हमारे घर में इतने शौक से खाया जाता है। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी, पहले हस्बैंड नहीं खाते थे, फिर हस्बैंड भी शौक से खाते हैं कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो ये मैं इसकी रेसिपी आपके साथ बस मैं जनरल से शेयर करूँगी। ये जिस तरह मैं इसमें कीमे में बना रही हूँ, आप इसको चिकन में भी बना सकते हो। और ये इंस्टेंट पॉट में जो है ना मैंने दलिया और सारी दालें मुट्ठी मुट्ठी डाल के और 1 मुट्ठी चावलों की डाल के और इसमें नमक और लहसुन अदरक डाल के बॉयल कर लिया था। और जिस तरह मैं आलू कीमा बनाती हूँ ना, बिल्कुल उसी रेसिपी से मैंने कीमे को अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद जब कीमे की बुनाई हो गई, तो मैंने वो दलिया जो सा था जो मैंने इंस्टेंट पॉट में रखा था उबालने के लिए, उसको मैंने फिर कीमे में मिक्स कर दिया। और इसके साथ मैं सारा जो सूप का सामान होता है ना, यानी विनीगर वगैरह सूप जो हम इस्तेमाल करते हैं सूप का, वो भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था। आजकल महीन शाम में पार्क के लिए जाती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है वहाँ जाके। एक्चुअली मैं डेली ना सर्कल वॉक के लिए जाती हूँ, इसको लेकर जाती थी अपने ही ना सर्कल में जो नेबरहुड में, तो ये बहुत खुश होकर जाती थी। तो अभी तो मतलब कि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो अभी तो फ़ौरन शूज़ पकड़ती, जैसे शाम होती है मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होती हूँ, तो ये अपने शूज़ फ़ौरन से पकड़ती है कि चलो मामा बस अपने नमाज़ पढ़ लिया, मुझे बाहर चलो वॉक करने के लिए और मुझे लेकर जाओ।
तो सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो पार्क ले जाते हैं, पार्क में ये ज़्यादा एक्साइटेड होगी क्योंकि इसकी एज के बच्चे भी होंगे। तो अभी ये है कि अक्सर मैं यही फिर हमारा यही कोशिश होती है कि शाम में इसको जो सर्कल में वॉक करने के बजाय हम पार्क ले जाएँ। और पार्क में माशाल्लाह कोरोना के बाद से अब यहाँ पे कोरोना की वजह से यहाँ से प्लेइंग किट उठा ली थी इन पार्क वालों ने, तो ये अब दोबारा उन्होंने प्लेइंग किट नहीं लगाई है। तो माशाल्लाह इस पार्क में इतना रश होता है, हमें तो समटाइम्स ऐसे लगता है जैसे कि पाकिस्तान वाला पार्क है। पाकिस्तान में जैसे पार्क होते हैं ना कि यानी आपको लेने अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। माशाल्लाह इतना ज़्यादा ये शाम में मतलब कि क्राउडेड होता है, बच्चे इतने सारे आए होते हैं, बड़ी रौनक होती है। तो माहिम भी माशाल्लाह बहुत खुश होती है। ये गाना अच्छा है ना, अभी गाना अच्छा हो तो मज़ा भी आता है। ये ना मदर्स डे का फंक्शन है जो कि यहाँ पे ना इंडियन और पाकिस्तानियों ने मिलके ना मदर्स डे का फंक्शन सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और हमारे साथ मेरी बेटी भी गई थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह लाउड म्यूज़िक था लेकिन ये कि चले काफ़ी कभी कभी अच्छा लगता है, ऐसा मज़ा आया था, हमने इस फंक्शन को बहुत एंजॉय किया है। तो बस इसमें सारा म्यूज़िक ही तकरीबन सब ज़्यादातर म्यूज़िक ही था, फूड भी था और म्यूज़िक का ज़्यादा था। हम लोगों को खैर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह था यहाँ पे। तो टाइम खैर अच्छा गुजरा था, लेकिन मैं इसको ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि म्यूज़िक ऐड कर नहीं सकते थे। और ये मदर्स डे का मुझे फ्लावर्स और कार्ड मिला था, इसके अलावा गिफ्ट्स थे वो जो घर पे थे, तो वो मैंने अभी शूट नहीं किए। तो ये फ्लावर और कार्ड मुझे बच्चों की तरफ से मिले थे क्योंकि हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे। वहाँ ट्रिप पे ही उन्होंने बच्चों ने मुझे गाड़ी में ये चीज़ें दी थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। चलिए इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।